हेलो। ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है नया कोर्स ऑटोकैड के ऊपर। ठीक है। ये एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये लोगों ने ऑटोकैड के ऊपर अभी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। 30 to 50 मार्क्स के बीच में वो लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं, और उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वो लोग ऑर्थोग्राफिक या फिर आइसोमेट्रिक या फिर दोनों दोनों सवाल पूछते हैं, एंड दे गिव यू अराउंड 2 to 3 hours टू कंप्लीट द एंटायर ड्राइंग। तो हमारा जो ये कोर्स होगा वो कोर्स मेनली फोकस्ड होगा ऑटोकैड के ऊपर। ठीक है। सो लेट्स से जब हम ऑटोकैड आइकन के ऊपर जब क्लिक करेंगे, अच्छा उसके पहले ये मैं बता दूं कि ये जो ऑटोकैड है आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ऑटोडेस्क के साइट पे जाके आप वहाँ पे आपका कॉलेज का नाम और आपको रजिस्टर करो, फिर वहाँ से वो लोग 3 साल के लिए ऑटोकैड फ्री में देते हैं। तो वो आप लोग एनी टाइम अभी मतलब ये लेक्चर सुनने के बाद भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो ऑटोडेस्क के साइट में जाके। ठीक है। तो जब हम लोग आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोकैड के आइकन के ऊपर, तो हमें ये नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको ये स्क्रीन नज़र आएगा। अच्छा, अब देखो ये जो तुम लोग जो भी देख रहे हो ना, ये स्क्रीन में मैंने सिर्फ इंटेंशनली सिर्फ ब्लैक ब्लैक एरिया जो है मैंने वही लिया है। जिस एरिया पे हम लोग ड्राइंग करते हैं मैंने सिर्फ वही एरिया को कंसीडर किया है। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने उसको रिकॉर्डिंग में नहीं लिखा है। ठीक है। ये शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं ये कोर्स के रिलेटेड, कि ये जो हमारा कोर्स है वो सिर्फ फोकस किस पे करेगा, ऑटो कैड का जो कंसेप्ट है ऑटो कैड कि कैसे मैं कम से कम टूल्स यूज़ करके मैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैं कोई भी ऑर्थोग्राफिक या फिर आइसोमेट्रिक का जो भी डायग्राम होगा मैं उसको कम टाइम में कंप्लीट कर सकता हूँ, और फिर मैं पूरा जो भी 30 मार्क्स या फिर 40 या 50 मार्क्स जो भी हो मैं पूरा आउट ऑफ ले सकूँ। तो ये जो मेरा कोर्स है मैंने सिर्फ उसको इंटेंशन में रख के ही बना रहा हूँ मैं इस कोर्स को। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये ऑटोकैड कोर्स के बाद तुम कोई भी ऑर्थोग्राफिक या फिर आइसोमेट्रिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं उसका तुम डायग्राम ऑटोकैड यूज करके इजीली कर सकते हो। ओके। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये याद रखो कि ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो कंसेप्ट है मैं वो कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है। जो हम लोग जैसे जो तुम लोग क्लासरूम में तो सीखते हो, जब सर सिखाता है तुमको इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑर्थोग्राफिक व्यूज आइसोमेट्रिक व्यूज जो कंसेप्ट होता है ना वहाँ पे। ठीक है। तो वो सब चीज़ मैं इस कोर्स में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो कोर्स है मेरा वो क्या है, सिर्फ ऑटोकैड प्रैक्टिकल को फोकस में रख के मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग के ऊपर कोई अलग से मेरा कोर्स होगा, उसमें मैं हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो क्लियर रहो, इसमें इसमें मेरा फोकस क्या है, सिर्फ मैं इसमें मैं भी एक 14 to 16 लेक्चर्स मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा ऑटोकैड के ऊपर, और ये 14-15 लेक्चर्स अगर तुमने ठीक से सुन लिया बिना कोई चीज़ को स्किप करके, तो तुम इजीली कोई भी ऑर्थोग्राफिक या फिर आइसोमेट्रिक का ड्राइंग तुम इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। राइट। तो मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें मैं कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंसेप्ट ऑर्थोग्राफी का कंसेप्ट या फिर आइसोमेट्रिक का कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ऑटोकैड के बारे में बात करूंगा। लास्ट एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुरू करने से पहले, कि भले तुम ऑटोकैड में कितना ही बड़ा मास्टर ना बन जाओ, अगर तुम्हारा कन्वेंशनल स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को देख के अगर तुम उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जो भी व्यूज है अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आइसोमेट्रिक व्यू तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा इमेजिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो तुम भले ही कितने ही बड़ा मास्टर बन जाओ ऑटोकैड में, एट द एंड तुम ऑटोकैड में फेल होने वाले हो। ठीक है। फेल होने वाले हो, क्योंकि तुमको जब इमेजिनेशन आता ही नहीं है तो फिर तुम कैसे डायग्राम को बनाओगे। तो मेन है कि तुमको तुम्हारा जो इमेजिनेशन है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा कन्वेंशनल मेथड के थ्रू, सर से बात करो जो भी है, लेकिन वो इमेजिनेशन जो है वो इस लेक्चर में होगा नहीं। मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका फ्रंट व्यू कैसे होगा, टॉप व्यू कैसे होगा, साइड व्यू कैसे होगा, मैं इस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को इमेजिनेशन आता है। इमेजिनेशन हो जाने के बाद जो डायग्राम है उसको तुम पेन पेपर यूज ना करके तुम उसको ऑटोकैड में बना रहे हो, बस इतना फर्क है।
ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट कोर्स जो आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर ग्राफिक्स में, उसमें मैं हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि तुम कैसे इमेजिनेशन करोगे, क्या होगा नहीं होगा, वो दूसरा कोर्स बनेगा मेरा। ठीक है, हो गया पॉइंट्स क्लियर। अब आ जाओ हमारे एक्चुअल ऑटोकैड पे। ठीक है, जब तुम ऑटोकैड को शुरू करोगे तो तुमको एक ब्लैक स्क्रीन नजर आएगा, राइट। अब ब्लैक स्क्रीन के तुम पीछे देखोगे कि यहाँ पे कभी कभार छोटे छोटे ग्रिड्स आते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर 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 नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रिड। तो कोई कोई लोग को ग्रिड पसंद है, किसी को ग्रिड पसंद नहीं है। तो मुझे पर्सनली ग्रिड रखना पसंद नहीं है, तो मैं उस ग्रिड को बंद करना चाहूंगा। तो ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए मुझे F7 प्रेस करना पड़ेगा। F7 जो तुम्हारे कीबोर्ड पे जो फंक्शन की है ना, F7, उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो कैसा रहेगा, देखो अगर मैं F7 प्रेस किया तो तुम देख पा रहे हो कि पीछे का जो ग्रिड था पहले, वो अभी ऑफ हो चुका है। अगर मैं फिर से F7 प्रेस करूं तो मुझे वो ग्रिड फिर से दिखने मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ करता हूं F7। तो F7 से हम क्या करते हैं, हम ग्रिड ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, अब तुम दूसरा ये भी देख रहे हो कि स्क्रीन पे ना एक क्या आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तुम देख पा रहे हो कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुमको नजर आ रहा है, और बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसको हम कहते हैं क्रॉस हेयर। और ये जो तुम्हारा छोटा सा बॉक्स जो तुमको दिख रहा है बीच में, उसे हम कहते हैं अपेचर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तुमको क्रॉस हेयर भी नजर आएगा और तुमको अपेचर भी नजर आएगा बाय डिफॉल्ट जब भी तुम ऑटोकैड शुरू करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये है जब भी तुमको ये अपेचर दिख रहा है, ये छोटा सा स्क्वायर बॉक्स, जब भी तुमको वो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स नजर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोकैड जो है अभी फ्री बैठा है, ऑटोकैड रिलैक्स्ड है, ऑटोकैड कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ऑटोकैड कोई भी कमांड के अंदर नहीं है। ठीक है, राइट। जब भी तुमको अपेचर नजर आएगा, अगर वो छोटा सा अपेचर, छोटा सा बॉक्स अगर गायब हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ऑटोकैड अभी आराम नहीं कर रहा है, वो किसी काम के अंदर है, वो किसी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी कमांड के अंदर है वो। ठीक है, कोई भी कमांड हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन याद रखना कि ये अगर अपेचर नजर नहीं आता है तो इसका मतलब ऑटोकैड कोई ना कोई कमांड के अंदर होगा। ठीक है, ओके। अब मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं कम से कम कमांड यूज करूंगा ताकि हम जो है ना ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक को इजीली बना सकें, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक को इजीली बना सके। ओके, शुरू करने से पहले मैं एक बात तुमको बोलूंगा कि देखो हर एक प्रोफेसर का ऑटोकैड सिखाने का भी तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, कोई कोई प्रोफेसर्स क्या करते हैं, वो आइकन बेस्ड उनका अप्रोच होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई उनको अगर लाइन कमांड अगर एक्टिवेट करना है, तो वो क्या करेगा, लाइन के जो आइकन है उसके ऊपर वो क्लिक करेगा, उसके बाद फिर वो लाइन कमांड एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गया, राइट। तो कि ये कौन सा अप्रोच है, वो आइकन बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, आइकन बेस्ड अप्रोच। दूसरा एक अप्रोच ऐसा होगा कि मैं आइकन यूज नहीं करेंगे हम उस अप्रोच में, हम उस अप्रोच में क्या यूज करेंगे, हम कमांड यूज करेंगे। हम ऑटोकैड को क्या करेंगे, कमांड देंगे। ठीक है, हम ऑटोकैड को क्या करेंगे, कमांड देंगे, राइट। तो ये दो अप्रोचेस हैं, एक तो आइकन बेस्ड अप्रोच और दूसरा है कमांड बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो मैं पर्सनली मैं कमांड बेस्ड अप्रोच फॉलो करूंगा, क्योंकि उसमें एक एडवांटेज और जो बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि जब भी हमारा ऑटोकैड रिवाइज होता है, उसके नए नए वर्जन जब आते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, वो जो आइकन है ना, आइकन उसका प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, कभी कभार चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कमांड यूज करूं तो वो जो कमांड है ना, वो डे वन से ऑटोकैड जब पैदा हुआ था, ठीक है, डे वन से लेके अब तक वो कमांड सेम ही है। ठीक है, वो कमांड सेम रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि तुम कोई भी वर्जन में बैठ जाओ, लेट से अगर तुम R12 में सबसे पहला जो आया था वो R12 आया था, R10, R12, उसके बाद फिर हम लोग ने 2010 देखा, फिर 12 देखा, उसके बाद फिर 16 आ गया। वो हर एक साल उसका उनका अपडेट्स आता रहता है, वर्जन चेंज होता रहता है, और आइकन्स जो है उनका प्लेसमेंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन कमांड जो है वो सेम रहेगा। तो ये है कि अगर मैं कमांड बेस्ड अप्रोच अगर फॉलो करूं तो मुझे वो आइकन्स ढूंढने की तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ये मेरा अप्रोच होगा। ठीक है, सो दोनों ही अप्रोच अपने अपने जगह पे सही है।
ठीक है, मैं कमांड बेस्ड अप्रोच में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उसको फॉलो करूँगा। और दूसरी बात, तुम अगर ये नोट करो कि तुमको तुम्हारे स्क्रीन में कहीं पे भी आइकन नजर नहीं आ रहा है, कि मैंने इंटेंशनली सिर्फ वो ब्लैक स्क्रीन जो है, ब्लैक बैकग्राउंड, मैंने उसको ही क्या किया यहाँ पे शूट किया है, ताकि तुम पूरा मेंटली एकदम ये हो जाओ कि हम जो भी काम कर सकते हैं अभी यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, कीबोर्ड के थ्रू मैं कमांड दूंगा। कमांड अप्रोच में क्या होता है, कीबोर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, तो मुझे आइकन्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। तो फर्स्ट चीज हमने देख लिया कि अगर मुझे ग्रिड को ऑन ऑफ करना है तो मैं F7 प्रेस करूंगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्रॉस हेयर है और एक अपेचर है। अगर मुझे अपेचर नजर आ रहा है इसका मतलब ऑटोकैड किसी कमांड के अंदर नहीं है। अगर अपेचर नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब मेरा जो ऑटोकैड है वो किसी न किसी कमांड के अंदर है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पे शुरू करना है, मैं एक सिंपल से ये शुरू करूंगा लाइन कमांड। सिंपल सा क्या, लाइन कमांड। तो अगर मुझे लाइन कमांड को एक्टिवेट करना है, मुझे अगर लाइन ड्रॉ करना है तो मुझे टाइप करना पड़ेगा लाइन, LINE। सीधा क्या करो, LINE, लाइन टाइप करना शुरू कर दो। ठीक है, तो जैसे तुम LINE टाइप करोगे तो तुमको यहाँ पे कुछ नजर आएगा। ऑटोकैड ऑटोमेटिकली कुछ कमांड्स जो लाइन से शुरू होता है या फिर लाइन से रिलेटेड है उसको वो क्या करेगा, लिस्ट डाउन करेगा। ठीक है, फिर तुम क्या करो, लाइन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे तुम लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तुम अभी क्या हो गया, ऑटोकैड अभी लाइन कमांड एक्टिवेट कर दिया है। ऑटोकैड अभी लाइन कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो लाइन कमांड के अंदर चला गया ऑटोकैड, तो तुम्हें दिख रहा है वहां पे जो अपेचर है वो गायब हो चुका है। अपेचर गायब हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ऑटोकैड अभी किसी न किसी कमांड के अंदर है। अपेचर गायब है, देखो यहाँ पे अपेचर गायब है, छोटा सा स्क्वायर जो था वो गायब हो गया। ठीक है, तो उसका मतलब ऑटोकैड किसी न किसी इसके अंदर है, वो कमांड के अंदर है। ठीक है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे उस कमांड के बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली मेरा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर स्केप बटन है, मैं उसको प्रेस करूंगा। देखो क्या हो गया, तुम कमांड के बाहर आ गए। तो जब भी तुमको किसी भी कमांड के बाहर आना है तो तुम क्या करोगे, एस्केप बटन दबाओगे। ठीक है, जब भी तुमको किसी कमांड के बाहर आना है तुम क्या करोगे, एस्केप बटन प्रेस करोगे, तुम कोई भी कमांड के बाहर आ जाओगे। कोई भी कमांड, कोई भी कमांड, कोई भी कमांड। ठीक है, अगर आना है, राइट, ओके। तो हम जा रहे थे लाइन कमांड, तो मुझे लाइन कमांड एक्टिवेट करना है तो मुझे क्या करना है, आइकन ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा कीबोर्ड के थ्रू LINE टाइप कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। LINE एंटर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑटोकैड तुमको गाइड कर रहा है। ऑटोकैड देखो, ऑटोकैड हमेशा तुमको गाइड करेगा। ऑटोकैड तुमको क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब एक लाइन है, लाइन शुरू कहां से होगा, लाइन का एक फर्स्ट पॉइंट होगा, लाइन का एक एंड पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। तो ऑटोकैड तुमको पूछ रहा है भाई स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो तुम कहीं पर भी ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी क्या करो, क्लिक कर दो। क्लिक कर दो तो क्या होगा, ऑटोकैड उस पॉइंट को तुम्हारा लाइन का फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लेगा। उसके बाद ऑटोकैड तुमको क्या पूछ रहा है, ऑटोकैड तुमको ये नहीं पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट, ऐसा नहीं बोल रहा। ऑटोकैड क्या बोल रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो तुम नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे। फिर ऑटोकैड क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक करो। फिर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक करो। तो वो तुमको नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने बोलेगा, हर बार बोलेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। और तुम क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ और लाइन बनाते जाओ, लाइन बनता जाएगा। ठीक है, जब तुमको लगेगा कि बस मन भर गया, अब तुमको लाइन कमांड के बाहर आना है, तुम क्या करोगे, स्केप बटन, एस्केप बटन। अब तुम बाहर आ चुके हो, देखो यहाँ पे तुमको वो अपेचर नजर आएगा, मतलब यू आर आउट ऑफ दी कमांड। ठीक है, लाइन कमांड। तो लाइन कैसा, LINE एंटर। ठीक है, एस्केप, LINE एंटर, एस्केप। ठीक है, राइट, ओके। अब लाइन कमांड अगर तुम्हें LINE पूरा टाइप करना है तो करो, या फिर उसका शॉर्टकट है L एंटर। हम क्या करते हैं, LINE लिखते हैं, LINE लिख के एंटर मारते हैं तो हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाता है। या फिर L एंटर। तो L एंटर मतलब वो क्या है, वो एक शॉर्ट
कट है, ठीक है, किसके लिए? लाइन कमांड को इन्वोक करने के लिए, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर मैं LINE एंटर मारूं फिर भी लाइन कमांड होगा, या फिर L एंटर लाइन कमांड, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे देखो तुमको दिखा रहा हूँ, L एंटर करूंगा, L एंटर लाइन कमांड हो गया, फर्स्ट सेकेंड चलता रहेगा ऐसा, देन इसके, ठीक है। तो आइदर यू प्रेस LINE और L एंटर, LINE एंटर या फिर L एंटर, हो गया फर्स्ट चीज, ठीक है, काफी सिंपल था। अच्छा इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा यहाँ पे कि तुम्हारा माउस, माउस जो है तुम देखो कि माउस में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है और एक स्क्रॉल बटन है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो कि जब भी मैं तुमको बोलूँ कि क्लिक करो, क्लिक क्लिक, तो बाय डिफॉल्ट मैं लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा हूँ। क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, क्लिक मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट क्लिक। जहां पे राइट क्लिक प्रेस करना होगा मैं वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि राइट क्लिक, मैं क्या करूंगा वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा राइट क्लिक। अगर मैंने क्लिक बोला तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट क्लिक है, ठीक है, ओके। दूसरा यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे जो हमारा स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बटन, उसको अगर मैं आगे पीछे करूँ तो तुम देख पा रहे हो कि मेरा जो डायग्राम बना है ऑटोकैड में वो क्या हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? जूम इन जूम आउट हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा इसमें ये गलत फहमी में मत रहना, गलत इंप्रेशन में मत रहना कि जब तुम उसको जूम करते हो तो जो डायमेंशन है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, उसका लेंथ लेट से फॉर एग्जांपल है 15 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ भले मुझे लग रहा है कि इसका ये जूम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका डायमेंशन बढ़ रहा है, उसका डायमेंशन अभी भी कितना है, 15 सेंटीमीटर ही है। कितना है? 15 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। जब मैं उसको जूम आउट करूंगा अभी तुमको छोटा नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी उसका जो डायमेंशन है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट से डायमेंशन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कोई एक पेंसिल ले लो, लेट से एक छोटा सा स्केल ले लो जो 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटा सा स्केल जो है ना 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसको अगर तुम दूर लेके चले जाओ तो तुमको नजर क्या आएगा कि भाई जो स्केल का जो लेंथ है वो छोटा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसका डायमेंशन चेंज हो गया, डायमेंशन वही है, 15 सेंटीमीटर ही है। वही स्केल को जब तुम तुम्हारी नजरों के सामने लेके रखो तो तुमको लगता है कि हाँ ये काफी बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं हो गया, उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर ही है। तो सेम फंडा यहाँ पे यूज होता है जब हम स्क्रॉल बटन को आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो ये हो, देखो अगर मैं इस जगह पे यहाँ पे लेके आता हूँ, अगर मैं क्रॉस हेयर को और मैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट करता हूँ तो देखो कि ये इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जूम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये क्रॉस हेयर को राइट में लेके आऊं तो तुम देखोगे जूम इन जूम आउट देखो राइट साइड में हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बीचों बीच लेके आ जाऊं और जूम करूं तो देखो एग्जैक्टली उस सेंटर से ही वो पूरा डायग्राम को जूम इन जूम आउट कर रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो तुम्हें प्रैक्टिस से आ जाएगा, ओके। अच्छा दूसरा चीज है पैनिंग, पैन करना। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बटन को जस्ट देखो, क्रॉस हेयर के ऊपर ध्यान दो, जब मैं स्क्रॉल बटन को प्रेस किया तो वहां पे हाथ नजर आ रहा है, जैसे मैंने स्क्रॉल बटन से मेरा फिंगर उठा दिया फिर से मुझे क्या नजर आ रहा है, क्रॉस हेयर नजर आ रहा है, ठीक है, क्रॉस हेयर नजर आ रहा है। तो फिर मैं स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखता हूँ, हाथ नजर आ रहा है, और फिर मैं माउस को लेफ्ट राइट में घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा स्क्रीन जो है स्क्रीन शिफ्ट हो रहा है, पूरा का पूरा स्क्रीन शिफ्ट हो रहा है। तुम यहाँ पे ये नजर आ रहा है तुमको, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर तुम बोलोगे उसको ओरिजिन। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि पूरा का पूरा ओरिजिन जब मैं पैन करता हूँ पूरा का पूरा ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है। ओरिजिन का शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा पूरा का पूरा स्क्रीन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा स्क्रीन शिफ्ट हो रहा है इसमें। तो भले ही ये हमको काफी फनी लगे लेकिन ये काफी जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड
डायग्राम बनाते हैं तब हमको हमारे डायग्राम के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या है कि मैं कभी भी उसको जूम करके उसको पैन करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, वो तुमको आगे समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इस पे, तो किस तरीके से ये जूम इन जूम आउट और पैन हमें काम में आता है। ठीक है, और एक राइट क्लिक करोगे तो इधर भी देखो पैन का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक पैन। तो तुम फिर क्लिक को प्रेस करके रखो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो और फिर इसको इधर उधर घुमाओ। ठीक है, ओके, लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर दो। दो तरीका है, तो बेस्ट तरीका, अभी मुझे इसके बाहर आना है तो मैं एस्केप करूंगा, एस्केप। तो कोई भी चीज के अगर तुमको बाहर आना है तुम क्या करोगे, उसको एस्केप बटन प्रेस करोगे। ओके, राइट, सॉरी। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा। तो इसमें जो मुझे मेन फोकस करना था कि ये जो हम ये कोर्स कर रहे हैं एक्चुअली, ये मेनली फोकस किस पे करेगा, सिर्फ ऑटोकैड टूल के ऊपर फोकस करेगा। मेरा इंटेंशन ये हुआ कि ये 14-15 लेक्चर्स में मैं पूरा चीज़ को वाइंड अप कर दूं, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक सब कुछ सिखा करके ख़त्म कर दूं। ये कोर्स ख़त्म होने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा जो अप्रोच है और बाकी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा, दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। तुम उसको इजीली एक्सपीरियंस कर लोगे जब तुम दोनों दोस्त बैठोगे और डायग्राम बनाओगे, तो तुम्हारा जो स्पीड होगा और तुम्हारा दोस्त के स्पीड में काफ़ी फ़र्क होगा। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि इस कोर्स में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑटोकैड होगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंसेप्ट के लिए अलग कोर्स रहेगा मेरा। ठीक है, राइट। तो ये है, ऑटोकैड को डाउनलोड कर लो, ये ऑटोडेस्क में जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, ऑटोकैड के ऑटोडेस्क में जाओ, वहाँ से रजिस्टर करो अपने आप को, और स्टूडेंट वर्जन रहेगा, स्टूडेंट वर्जन को डाउनलोड करो, 3 साल के लिए वो तुमको फ्री में देगा। ठीक है, और उसको रेगुलर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो जैसा मैं इसको बता रहा हूँ। दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। क्या था, हमने देखा कि ये F7 देखा हम लोगों ने कैसे जूम ग्रीड को बंद करते हैं F7 से। उसके बाद हमने देखा लाइन कमांड। तो लाइन कमांड लिखने का 2 तरीका है, LINE एंटर, या फिर शॉर्टकट क्या है उसका L एंटर। तो मैं तुमको ना ये शॉर्टकट्स का पूरा लिस्ट दे दूंगा ताकि तुमको बाद में रिवाइज करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि ये पैन कैसे करते हैं, फिर जूम इन जूम आउट कैसे होता है, एंड देन फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मतलब तुम ये क्रॉस हेयर का और ये अपेचर का क्या मतलब होता है। ठीक है, राइट। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ये फर्स्ट लेक्चर में, ताकि तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम इस कोर्स में क्या करने वाले हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस में हर एक कमांड को लेंगे और उसको सीखना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।